बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बादल महल के बारे में, है ना। जैसे एक महल है जिसका नाम क्या है, बादल महल। याद रखिएगा, राजस्थान में जो बादल महल है वो बादल महल अनेक जगह है ना। राजस्थान के लगभग प्रत्येक दुर्ग में बादल महल बने हुए हैं ना। राजस्थान के प्रत्येक दुर्ग में बादल महल बने हुए हैं। फिर भी राजस्थान के जो प्रमुख बादल महल है उन बादल महलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान का जो सबसे बड़ा जो बादल महल है वो बादल महल है जैसलमेर दुर्ग में, है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा जो बादल महल है वो कहाँ पर है, जैसलमेर दुर्ग में। यानी एक जो बादल महल है वो बादल महल कहाँ पर है, जैसलमेर दुर्ग में। बादल महल, और ये बादल महल जो है वो बादल महल है कहाँ पर, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर दुर्ग में, है ना। इस बादल महल के बारे में यह कहा जाता है कि राजस्थान के जितने भी बादल महल है उनमें से सबसे, यदि कोई सबसे बड़ा बादल महल है, सबसे ऊंचा बादल महल है, तो वो बादल महल यही है। कहते हैं कि इस बादल महल का निर्माण सिलावटों के द्वारा करवाया गया था। सिलावटों ने इस बादल महल का निर्माण किया था, और कहते हैं कि सिलावटों ने इस बादल महल का निर्माण करके महारावल बेरीसाल को ये महल भेंट कर दिया था। और इसका जो उपनाम है, इसका ताजिया टावर भी एक इसका उपनाम है। यानी इस बादल महल का एक उपनाम भी है, और वो उपनाम क्या है, याद रखिएगा, ताजिया टावर। यानी इसको क्या कहा जाता है, ताजिया टावर भी कहा जाता है। जो जैसलमेर दुर्ग का बादल महल है, इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, एक इसका उपनाम है, वो इसका उपनाम क्या है, ताजिया टावर। इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, ताजिया टावर, है ना। इसका उपनाम है, और इसका उपनाम क्या है, याद रखिएगा, ताजिया टावर। याद रखिएगा, इस बादल महल को ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है, या इसको क्या कहा जाता है, ताजिया टावर भी कहा जाता है। इसके निर्माण की बात करें कि इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, सिलावटों ने इसका निर्माण किया था। सिलावट कौन, याद रखिएगा, पत्थरों का कार्य करने वाली जो जाति होती है उस जाति को क्या कहा जाता है, सिलावट कहा जाता है। तो सिलावटों द्वारा निर्मित, है ना, सिलावटों द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, सिलावटों के द्वारा या सिलावटों द्वारा निर्मित, है ना। कहते हैं कि सिलावटों ने इसका निर्माण करके महारावल बेरीसाल को भेंट किया था, है ना। महारावल, जैसलमेर के जो शासक थे उनका नाम क्या था, महारावल बेरीसाल। महारावल बेरीसाल को भेंट किया गया, महारावल बेरीसाल को भेंट किया गया। ये जो बादल महल है वो बादल महल, याद रखिएगा, किसको भेंट किया गया था, महारावल बेरीसाल को भेंट किया गया था। कौन सा महल, ये बादल महल जो कहाँ पर बना हुआ है, जैसलमेर दुर्ग में। इस बादल महल के बारे में ये कहा जाता है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। याद रखिएगा, है ना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। कौन सा महल, याद रखिएगा, जो जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है। इसका जो उपनाम है वो, इसका उपनाम क्या क्या है, याद रखिएगा, ताजिया टावर। इसे क्या कहा जाता है, ताजिया टावर कहा जाता है। कहाँ पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा, ये जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है। इसका जो निर्माण किया गया था वो निर्माण किसके द्वारा, सिलावटों द्वारा निर्मित, है ना। इसका जो निर्माण किया गया वो निर्माण करने वाले कौन थे, सिलावट थे। तो सिलावटों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, है ना। सिलावटों ने इसका निर्माण करके जिसको भेंट किया था वो जैसलमेर के जो शासक थे, वो शासक कौन थे, महारावल बेरीसाल। याद रखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो बादल महल है वो बादल महल राजस्थान में अनेक स्थानों पर बने हुए, है ना। कई स्थानों पर राजस्थान के बादल महल बने हुए। जैसे एक तो बादल महल ये हो गया, है ना। नंबर 2 पर बात करें, है ना, नंबर 2 पर बात करें, बादल महल, कौन सा महल, बादल महल। और ये बादल महल जो है वो कहाँ पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में,
है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में ये बना हुआ है, याद रखिएगा। ये जो बादल महल है, ये बादल महल है ना कुंभलगढ़ दुर्ग के, कौन से दुर्ग के, याद रखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ है लघु दुर्ग है, उसके अंदर यह महल बना हुआ है। इस बादल महल में याद रखिएगा, इतिहास में हम पढ़ते हैं है ना, इसी बादल महल में महाराणा प्रताप है ना 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को है ना महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, याद रखिएगा है ना। इसी महल में जो जन्म हुआ था, वो जन्म किसका हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को, याद रखिएगा है ना। 9 मई 1540 को इसी महल में जो जन्म हुआ था, वो जन्म किसका हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को। इस बादल महल के 2 भाग है, याद रखिएगा है ना। इस महल के 2 भाग है, इस महल के 2 भाग है। यदि आपसे पूछे ना कि बताओ इस जो बादल महल है, इस बादल महल के कुल कितने भाग है, तो इस बादल महल के याद रखिएगा कुल कितने भाग है, 2 भाग है ना। एक जो भाग है वो कहलाता जनाना कक्ष है ना। एक जो कक्ष है वो क्या कहलाता है, एक भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जनाना कक्ष कहलाता है। दूसरा एक जो है वो याद रखिएगा क्या कहलाता है, जूनी कचेरी है ना, जूनी कचेरी। एक जो कहलाता है ना जूनी कचेरी, और एक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा है ना जनाना कक्ष, या इसी को कहा गया श्रृंगार कक्ष। श्रृंगार कक्ष, इसी को श्रृंगार कक्ष कहा जाता है, इसी को याद रखिएगा जनाना कक्ष कहा जाता है। दूसरा जो भाग है उसका नाम क्या है, जूनी कचेरी। जूनी कचेरी वही स्थान है जहां पर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का है ना। महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 के दिन क्या हुआ था, याद रखिएगा जन्म हुआ था। कहां पर, जूनी कचेरी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। किसका, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो याद रहेगा ये जो बादल महल है, ये बादल महल कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में ये बादल महल विभाजित है। आगे हम बात करें राजस्थान के अन्य और बादल महलों के बारे में। एक जो बादल महल है, बादल महल, और ये जो बादल महल है, ये बादल महल कहां पर है, याद रखिएगा नागौर दुर्ग में है ना, प्रॉपर नागौर दुर्ग में। प्रॉपर नागौर जिला मुख्यालय पर दुर्ग बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा नागौर दुर्ग। इस बादल महल को याद रखिएगा कलात्मक बादल महल कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है, राजस्थान में कलात्मक बादल महल कौन से दुर्ग में है या कौन से स्थान पर है, तो याद रखिएगा नागौर दुर्ग में है ना। इस बादल महल को कलात्मक बादल महल कहा जाता है, या इसे कलात्मक बादल महल कहा जाता है। इसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है, कलात्मक बादल महल कहा जाता है। इसके बारे में एक ही आपको फैक्ट याद रखना है कि राजस्थान में जो कलात्मक बादल महल है, वो कलात्मक बादल महल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नागौर दुर्ग में है ना। एक जो बादल महल है वो नागौर दुर्ग में भी है। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य की है ना, नंबर 4 की, तो एक जो बादल महल है वो है जूनागढ़ दुर्ग में बादल महल। और ये जो बादल महल है, ये बादल महल कौन से दुर्ग में है, याद रखिएगा है ना जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग, जिसे याद रखिएगा जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कहा जाता है,
और इसी दुर्ग को याद रखिएगा बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है, जो किसके द्वारा बनवाया गया था, महाराजा राय सिंह के द्वारा ये दुर्ग बनाया गया था, है ना। इसे क्या कहा जाता है, जूनागढ़ दुर्ग कहा जाता है, बीकानेर दुर्ग कहा जाता है। कौन से दुर्ग को याद रखिएगा, कौन से दुर्ग को जो है ना, इसे गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इसके अंदर जो महल बना हुआ है उस महल का नाम क्या है, बादल महल, है ना। यह बादल महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यह बादल महल सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ये जो बादल महल है, ये बादल महल किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। नाम क्या है, याद रखिएगा, बादल महल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है ना। कौन सा महल, जूनागढ़ दुर्ग में स्थित जो बादल महल है वो। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर राजस्थान के जो प्रमुख बादल महल है, वो प्रमुख बादल महल कितने हैं, 4 प्रमुख बादल महल है। सबसे बड़ा जो बादल महल है वो बादल महल है जैसलमेर दुर्ग में, आपको ये याद रखना है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल, सबसे ऊंचा बादल महल जैसलमेर दुर्ग में। इसका आपको एक बात ये याद रखना, इसका जो उपनाम है वो इसका उपनाम ताजिया टावर भी है। इसका निर्माण सिलावटों के द्वारा किया गया। सिलावट कौन, जो पत्थरों का कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिलावट कहा जाता है। और किसको भेंट किया गया, याद रखिएगा, महारावल बेरीसाल को भेंट किया गया था ये, है ना। किसको भेंट किया गया, महारावल बेरीसाल को ये बादल महल भेंट किया गया था। एक बादल महल की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में, याद रखिएगा, है ना। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ लघु दुर्ग में स्थित है ना। इसी बादल महल में आपको पता हो तो 9 मई 1540 को, कब, है ना, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस बादल महल के जो कुल भाग है वो याद रखिएगा, कुल कितने भाग है इस बादल महल के, कुल 2 भाग है। एक जनाना कक्ष या श्रृंगार कक्ष, दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, जूनी कचहरी कहलाता है। एक बादल महल कहाँ पर है, नागौर दुर्ग में है। और इस बादल महल को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, कलात्मक बादल महल कहा जाता है। एक बादल महल है जूनागढ़ दुर्ग में, कलात्मक बादल महल नागौर दुर्ग में। एक बादल महल जूनागढ़ दुर्ग में या बीकानेर दुर्ग में, इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। ये जो बादल महल है ये सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। याद रहेगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है ये महल। इसके अलावा और हम बात करें तो आपको पता हो तो राजस्थान में रूठी रानी के महल भी अनेक है ना। तो राजस्थान में रूठी रानी के प्रमुख महल कौन कौन से है ना, कौन सी रानी के, रूठी रानी के प्रमुख महल। रूठी रानी के प्रमुख महल, याद रखिएगा, रूठी रानी के प्रमुख महल कहाँ कहाँ पर है। देखिएगा, रूठी रानी का एक जो प्रमुख महल है वो है तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में, अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। और तारागढ़ दुर्ग की तलहटी, तारागढ़ दुर्ग भी 2 है, एक है अजमेर में, एक है याद रखिएगा बूंदी में। बूंदी में जो तारागढ़ दुर्ग है वो तारे की आकृति में निर्मित होने के कारण उस दुर्ग को तारागढ़ कहा गया। एक है अजमेर में जिसे अजयमेरु दुर्ग कहा जाता, तारागढ़ दुर्ग कहा जाता, गढ़ बीटली का दुर्ग कहा जाता है ना। एक मेवाड़ के युवराज थे और महाराणा सांगा के बड़े भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई की मृत्यु के बाद में उनकी स्मृति में पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग के चारों ओर या अजयमेरु दुर्ग के चारों ओर प्रकोटा बनवाया था और अपनी पत्नी ताराबाई की स्मृति में उसका नामकरण क्या कर दिया था, तारागढ़ कर दिया था। इस दुर्ग की तलहटी में बना हुआ ये याद रखिएगा रूठी रानी का महल है ना। इसमें रही कौन थी, है ना, मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव। मारवाड़ के शासक राव मालदेव की रानी उमा दे
इस महल में रूठ कर रही या नाराज होकर रही, रूठ कर रही, है ना। राव मालदेव की जो रानी थी नाम क्या था, उमादे, है ना। उमादे जो थी वो जैसलमेर की राजकुमारी थी। जैसलमेर के जो शासक थे राव लूणकरण, है ना, उनकी ये राजकुमारी थी। इनका जो विवाह हुआ था वो विवाह सन याद रखिएगा 1536 में इनका विवाह हुआ था, है ना। राव मालदेव का और उमादे का, उमादे विवाह के बाद से ही राव मालदेव से रूठ कर इस महल में चली आई थी, है ना। इतिहास में इस उमादे को याद रखिएगा रूठी रानी कहा गया। इतिहास में इस उमादे को क्या कहा गया, रूठी रानी कहा गया। ये जिस महल में रही थी, है ना, जिस महल में रही थी उस महल को क्या कहा गया, रूठी रानी का महल कहा गया। एक तो महल ही है ये। दूसरा आपको पता हो तो एक जो महल है वो है यशोदा देव की पट्ट शिवालय। यशोदा देव की पट्ट शिवालय, है ना। कौन सा, याद रखिएगा, यशोदा देव की पट्ट शिवालय। ये भगवान शिव का मंदिर है। कहां पर बना हुआ है, भीलवाड़ा में। कहां पर बना हुआ है, भीलवाड़ा में बना हुआ है। इसे भी याद रखिएगा रूठी रानी का महल कहा जाता है। इस मंदिर को रूठी रानी का महल कहा जाता है, है ना। इस मंदिर को क्या कहा जाता है, रूठी रानी का महल कहा जाता है। अब आपके, है ना, बहुत सारे इस बात में कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि ये रूठी रानी का जो महल है वो इसके नाम पर पड़ा, तो फिर ये रूठी रानी का महल किसके नाम पर पड़ा। याद रखिएगा इस, है ना, यशोदा देव की जो पट्ट शिवालय है इसमें राणा सांगा के जो बड़े भाई थे और मेवाड़ के जो युवराज थे जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी ना ताराबाई, आपको पता हो तो ताराबाई की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजय मेरू दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया था और वो दुर्ग तारागढ़ दुर्ग कहलाया था। वही ताराबाई पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ कर इस मंदिर में रही थी, है ना। इसी कारण ये मंदिर क्या कहलाया, रूठी रानी का महल कहलाया। इसकी कहानी अलग है और इसकी कहानी अलग है। इसमें रूठ कर अलग रानी रही थी और इसमें रूठ कर अलग रानी रही थी, आपको ये याद रखना। अब इसमें रूठ कर कौन रही थी, याद रखिएगा, है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया जो मेवाड़ का युवराज था, है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई की पत्नी ताराबाई इस महल में, इस मंदिर में इस मंदिर में रूठ कर रही थी, है ना। इस मंदिर में रूठ कर रही थी, है ना। कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, ताराबाई, है ना। इस मंदिर में जो है, इस मंदिर में रूठ कर रही थी। इसीलिए ये जो मंदिर है इस मंदिर को क्या कहा गया, याद रखिएगा, इस मंदिर को कहा गया रूठी रानी का महल। इस मंदिर को क्या कहा गया था, रूठी रानी का महल कहा गया है। तो याद रहेगा, दो तो ये हो गए रूठी रानी के महल। अब तीसरे, यदि रूठी रानी के महल की बात करें, नंबर 3, है ना, मांडलगढ़ दुर्ग में। मांडलगढ़ दुर्ग में, और मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है, मांडलगढ़ स्थान पर,
और मांडलगढ़ स्थान जो है वो है कहाँ पर, याद रखिएगा, भीलवाड़ा में, है ना। मांडलगढ़ जो इस दुर्ग है वो है कहाँ पर, भीलवाड़ा में, है ना। इसमें इस मांडलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है ना, रूठी रानी का महल, है ना। यहाँ पर रूठी रानी, यहाँ पर या इस दुर्ग में एक महल को रूठी रानी का महल कहा जाता है, महल कहा जाता है, जिसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था, मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने करवाया था। अब देखिएगा इस महल में रूट कर कौन रही। आपको पता हो तो राव मालदेव का विवाह हुआ था, है ना, उमादे के साथ, जो जैसलमेर के भाटी शासक राव लूणकरण की राजकुमारी थी। कहते हैं कि राव मालदेव से जब उमादे रूट कर जोधपुर दुर्ग में ना आकर अजमेर की ओर निकल रही थी, तब राव मालदेव को लगा कि शायद उमादे मांडलगढ़ दुर्ग में जाएगी, है ना। पहले इसलिए मांडलगढ़ दुर्ग में राव मालदेव ने उसके लिए एक महल बनवा दिया था, है ना। उस समय कहते हैं कि अजमेर पर, भीलवाड़ा पर मारवाड़ के शासकों का शासन हुआ करता था। लेकिन रूठी रानी जो उमादे थी, वो उमादे तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में रुक गई, यहाँ पर गई नहीं, जबकि उसके लिए महल का निर्माण करवाया था राव मालदेव ने, है ना। तो इस महल में इसी कारण इस महल को भी रूठी रानी का महल कहा गया। हालांकि इसमें कोई भी रानी नहीं रही थी, है ना। इस महल में कोई भी रानी नहीं रही, ये भी याद रखिएगा, है ना। इस महल में कोई रानी रूट कर नहीं रही। इस महल में कोई रानी रूट कर नहीं रही, है ना। इस महल में याद रखिएगा, इस महल में कोई भी रानी रूट कर नहीं रही थी, यह भी याद रखिएगा। इस महल में कोई रानी रूट कर नहीं रही थी, याद रखिएगा, यह भी एक रूठी रानी का महल है। हम बात करें नंबर 4 पर, रूठी रानी का महल, है ना। तो नंबर 4 पर जयसमंद झील, जयसमंद झील के किनारे, जयसमंद झील के किनारे, जयसमंद जो झील है वो जयसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में। राजसमंद जो झील है वो राजसमंद झील कहाँ पर है, राजसमंद में, है ना। जयसमंद झील के किनारे, कहते हैं कि इस झील के किनारे, है ना, एक चित्रित हवा महल है। इस झील के किनारे एक चित्रित हवा महल है ना। इस झील के किनारे एक चित्रित हवा महल है, जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है, जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है, जिसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है, रूठी रानी का महल कहा जाता है। इस झील के किनारे एक चित्रित हवा महल है ना, याद रखिएगा, है ना। इस झील के किनारे क्या है, एक चित्रित हवा महल है। इस चित्रित हवा महल को क्या कहा जाता है, रूठी रानी का महल कहा जाता है। इस रूठी रानी महल का इतिहास में क्या है ना, कौन रानी रूट कर रही थी, तो इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता कहीं पर भी कि कौन सी रानी इसमें रूट कर रही थी, क्यों रूट कर रही थी, है ना। मिलती है कि नहीं मिलता, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। साथ में इस महल का जो निर्माण है, चित्रित हवा महल, जिसे रूठी रानी का महल कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया, है ना, कब करवाया गया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो राजस्थान में याद रखिएगा, रूठी रानी के जो महल है वो रूठी रानी के महल कुल कितने हैं,
रूठी रानी के जो महल है वो कुल 4 रूठी रानी के महल है। तो याद रहेगा रूठी रानी के जो महल है, कुल कितने रूठी रानी के महल है? 4 रूठी रानी के महल है। तो ये याद रहेगा। इसके अलावा हम बात करें, प्रमुख महलों की बात करें, तो एक है ना रूठी रानी के महल कंप्लीट हो गए, 4 रूठी रानी के महल है। इसके अलावा एक जो महल है उसे कहा जाता है सिलीसेड महल। सिलीसेड महल, याद रखिएगा सिलीसेड महल कहाँ पर है? सिलीसेड जो महल है वो सिलीसेड झील के किनारे अलवर में है ना। सिलीसेड झील के किनारे, झील के किनारे है ना। कहाँ पर है ये याद रखिएगा, है ना, अलवर में। कहाँ पर है याद रखिएगा, अलवर में है। देखिएगा अलवर में एक झील बनी हुई है, ये मान लीजिए ये झील बनी हुई है। इस झील के किनारे मान सकते हैं, या इस झील के पास में है ना कुछ चारों ओर पानी भी भरा हुआ है ना। ये यहाँ पर यह एक महल बना हुआ है। कौन सा महल? याद रखिएगा सिलीसेड महल बना हुआ है। अब देखिएगा इस झील की तलहटी में एक माता का मंदिर बना हुआ है जिसे शेड माता का मंदिर कहा जाता है। ये इस झील के किनारे ही इस माता का मंदिर बना हुआ है ना। इसे कौन सी माता कहा जाता है? याद रखिएगा शेड माता। कौन सी माता? शेड माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? याद रखिएगा शेड माता का मंदिर बना हुआ है। और ये एक महल बना हुआ है ना। कहाँ पर है? याद रखिएगा अलवर में, है ना। अलवर करो, अलवर, अलवर में है ना शेड माता का मंदिर। इस झील का जो नाम है वो, इस झील का नाम क्या है? याद रखिएगा सिलीसेड झील, है ना। सबसे पहले इस झील के बारे में, इस झील का जो निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए करवाया था, है ना। इस झील के निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि महाराजा विनय सिंह ने, किसने? महाराजा विनय सिंह ने इस झील का निर्माण अपनी रानी शीला के लिए करवाया, है ना। महाराजा विनय सिंह ने, याद रखिएगा किसने? महाराजा विनय सिंह ने इस झील का जो निर्माण है वो, इस झील का निर्माण है ना अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। किसके लिए? अपनी रानी शीला के लिए। अब यहाँ पर 2 बातें समझिएगा। इस झील का जो निर्माता है वो, इस झील का निर्माता कौन है? महाराजा विनय सिंह इस झील का निर्माता है। इस झील का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके लिए करवाया गया था? है ना शीला के लिए करवाया गया था। अपनी रानी थी, शीला के नाम पर पड़ा सिली झील का नाम, है ना। शेड माता का मंदिर बना हुआ था लट्ठी में, तो इन दोनों को जोड़कर इसका नाम क्या हो गया? सिलीसेड झील हो गया। वही सेम नामकरण इस महल का पड़ा। इस महल के बारे में भी यही कहा जाता है, इस महल का निर्माण भी महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, है ना। इस महल का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया, है ना। अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया।
याद रखिएगा, इस महल का जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण किसके लिए, इस महल का जो निर्माण करवाया गया था वो महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए इस महल का निर्माण और इस झील का निर्माण करवाया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिलीसेड जो नामकरण हुआ वो सिलीसेड नामकरण हुआ कैसे, एक तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, है ना। सिलीसेड, है ना, महाराजा विनय सिंह की जो पत्नी थी, जो रानी थी, उसका नाम क्या था, शीला। और इस तलठी में जो मंदिर बना हुआ था वो शेड माता का मंदिर, शीला और शेड को जोड़कर क्या हुआ, सिलीसेड, है ना, झील का नामकरण हुआ और ये जो महल बनवाया था उस महल का निर्माण हुआ था। तो ये आपको याद रहेगा। इसके अलावा अलवर में एक और महल है जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, अलवर में एक और महल है जिसे कहा जाता है ना, विजय मंदिर पैलेस भी कहा जाता है। देखिएगा, विजय मंदिर नाम क्या है, विजय मंदिर, विजय मंदिर पैलेस कहा जाता है, विजय मंदिर पैलेस कहा जाता है इसे, है ना। कौन सा पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, या इसे याद रखिएगा, है ना, विजयगढ़ महल भी कहा जाता है, विजयगढ़ महल भी कहा जाता है कहां पर, है ना, विजय सागर झील में, विजय सागर झील में। और विजय सागर जो झील है वो विजय सागर झील कहां पर है, याद रखिएगा, अलवर में। कहां पर है, अलवर में, ना, विजय सागर झील। जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, विजय मंदिर पैलेस या विजयगढ़ महल कहा जाता है ना। झील जो बनी हुई है वो विजय सागर झील, ये महल विजय सागर झील में कहां पर है, याद रखिएगा, अलवर में है कहां पर, अलवर में, विजय सागर झील में। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। इसका एक उपनाम भी है और इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, इसे अलवर का लेक पैलेस कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, इसे अलवर का लेक पैलेस, इसे अलवर का लेक पैलेस कहा जाता है ना, लेक पैलेस, इसे अलवर का लेक पैलेस कहा जाता है ना, इसे अलवर का क्या कहा जाता है, लेक पैलेस कहा जाता है। एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। अलवर में जो झील बनी हुई है, ये झील बनी हुई है कहाँ पर बनी हुई है, याद रखिएगा, अलवर में। जो झील है उस झील का जो नाम है वो झील का नाम क्या है, विजय सागर झील। जो झील है उस झील का नाम क्या है, याद रखिएगा, विजय सागर झील। विजय सागर जो झील है वो कहाँ पर है, अलवर में अलवर में बनी हुई है। ये यहाँ पर ऐसा महल बना हुआ है, इस झील के किनारे ये इस प्रकार का एक महल बना हुआ है, याद रखिएगा, है ना। इस झील के किनारे ये एक महल बना हुआ है ना। इस महल के बारे में ये कहा जाता है, इसे विजय मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है ना, विजय मंदिर पैलेस के नाम से, विजय मंदिर पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, विजय मंदिर पैलेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसकी आकृति जहाज के समान है ना। इस महल की आकृति याद रखिएगा किसके समान, जहाज के समान है।
इस महल की जो आकृति है वो, इस महल की आकृति किसके समान है? आपको याद रखना है, इस महल की जो आकृति है वो आकृति जहाज के समान है। इस महल की आकृति जहाज के समान है। दूसरा, इस महल के बारे में आप ये याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? महाराजा जय सिंह ने। अलवर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? महाराजा जय सिंह, है ना, महाराजा जय सिंह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा महाराजा जय सिंह के द्वारा निर्मित ये महल है ना। तो महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है? विजय मंदिर पैलेस। महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है? विजय मंदिर पैलेस। इसे विजयगढ़ महल भी कहा जाता है ना। विजय सागर झील में स्थित है, अलवर में। इसे याद रखिएगा, अलवर का लेक पैलेस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, अलवर का लेक पैलेस भी कहा जाता है, अलवर का लेक पैलेस, है ना। इसका विजय मंदिर पैलेस विजय सागर झील में स्थित होने के कारण इसका नाम विजय पड़ा। ऐसा नहीं कि महाराजा विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया, कंफ्यूजन मत हो जाना, फिर बता रहा हूँ। इसका जो निर्माण करवाने वाले थे वो निर्माण करवाने वाले कौन? महाराजा जय सिंह थे, है ना। महाराजा जय सिंह ने, याद रखिएगा, इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो महाराजा जय सिंह के द्वारा ये निर्मित है। इसकी आकृति, एक बात आपको ये याद रखनी है, इस महल की जो आकृति है वो आकृति किसके समान है? तो इस महल की जो आकृति है वो याद रखिएगा, है ना, जहाज के समान इस महल की आकृति है। देखिएगा, और हम आगे बात करते हैं। एक राजस्थान का एक महल है जिसे कहा जाता एक थंबा महल। कौन सा महल? एक थंबा महल। इसी से मिलता जुलता राजस्थान में एक और महल है जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, एक थंबिया महल कहा जाता है। एक महल है जिसे कहा जाता एक थंबा महल, और एक महल है जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, एक थंबा एक थंबिया। यदि आपसे पूछे एक थंबा महल के बारे में जानकारी पूछे तो एक थंबा जो महल है वो कहाँ पर है? मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर में। इस महल का एक उपनाम भी है और वो उपनाम है प्रहरी मीनार, है ना। इसका एक उपनाम है, वो उपनाम क्या है? याद रखिएगा, प्रहरी मीनार इसका उपनाम है ना। इस महल के बारे में एक आपको जानकारी, एक और बात आपको याद रखनी है ना। इस महल का जो निर्माण है वो मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित। मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? तो ये महल किसके द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा, मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है। मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ के शासक का नाम क्या था? याद रखिएगा, महाराजा अजीत सिंह। तो ये महाराजा अजीत सिंह द्वारा निर्मित है कहाँ पर? तीन बातें याद रखनी है कहाँ पर? लोकेशन क्या है? याद रखिएगा, मंडोर। और मंडोर कहाँ पर है? याद रखिएगा, मंडोर जो है वो मंडोर है जोधपुर में, है ना। जो मंडोर है वो मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। मंडोर जो है वो मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में, है ना। इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? याद रखिएगा, प्रहरी मीनार, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? इसे कहा जाता है प्रहरी मीनार कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? मारवाड़ के शासक महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नाम क्या है? एक थंबा महल। एक जो है वो क्या है? याद रखिएगा, एक थंबिया महल। राजस्थान में पूछे ना आपसे एक थंबिया महल कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा, ये है डूंगरपुर में।
कहां पर है? डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। एक थंबा आ जाए, देखो थंबा में शब्द कम है, एक थंबिया में ज्यादा। थंबा में कम है ना, मंडोर में कम है या डूंगरपुर में कम है? मंडोर में कम है। तो देखो थंबा में देखा जाए तो 3 शब्द है और यहां पर भी 3 शब्द है ना। तो थंबिया डूंगरपुर याद रहेगा, है ना। यह भगवान शिव का एक मंदिर है ना। यह है भगवान शिव का, यह भगवान शिव का 3 मंजिला मंदिर है ना। यह भगवान शिव का, याद रखिएगा, कितना मंजिला? 3 मंजिला मंदिर है। याद रखिएगा, यह भगवान शिव का 3 मंजिला मंदिर है। 3 मंजिला मंदिर है। नाम क्या है? याद रखिएगा, एक थंबिया। इसी प्रकार से एक याद रखना, एक जूना महल भी है डूंगरपुर में। एक यदि आपसे पूछ लेना राजस्थान में बताओ जूना महल कहाँ पर है ना, कौन सा महल? जूना महल। तो जो जूना महल है वो जूना महल भी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में कौन सा महल? जूना महल। और है ना, इनमें दोनों में कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि एक दुर्ग है और उस दुर्ग को कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग पूछ ले तो कहां पर है? याद रखिएगा, बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। कौन सा दुर्ग? याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग। जूना का जो अर्थ होता है वो पुराने स्थान पर बना जो नया कोई भी स्थापत्य कला होता है उसे क्या कहा जाता है? जूना कहा जाता है। देखिएगा, एक 2 महल और पढ़ते हैं। एक जो महल है उसका नाम है जग महल। एक तो जो महल है उसका नाम बना हुआ जग मंदिर, और एक जो है वो बना हुआ जग महल, है ना। एक तो है जग मंदिर, एक है जग महल, है ना। ये दोनों कहां पर है? पिछोला झील में। कहां पर है? याद रखिएगा, पिछोला झील में। कौन सी झील में? तो याद रखिएगा, पिछोला झील में। और पिछोला झील है जो पिछोला झील कहां पर है? अलवर में। पिछोला झील में है। और पिछोला झील जो है वो पिछोला झील कहां पर है? याद रखिएगा, अलवर में है। नाम क्या है? जग मंदिर, या इसे क्या कहा जाता है? जग महल कहा जाता है ना। कहां पर है? पिछोला झील में। पिछोला झील में। और पिछोला झील कहां पर है? याद रखिएगा, अलवर में, है ना। यहां पर जग मंदिर, या इसे क्या कहा जाता है? जग महल कहा जाता है। देखिएगा, जो पिछोला झील बनी हुई है यह पिछोला झील, पिछोला झील। और पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में। इस झील में 2 बने हुए हैं। एक तो बना हुआ मंदिर, है ना, नाम है मंदिर, वास्तव में यह महल ही है ना। एक जो बना हुआ वो क्या बना हुआ? महल बना हुआ है ना। एक बना हुआ महल। ये तो हो गया जग महल, या इसे बोल सकते हैं जग निवास महल, या जग महल बोल सकते हैं इसे। एक बोल सकते हैं जग निवास मंदिर बोल सकते हैं, या जग मंदिर बोल सकते हैं, है ना। जग निवास मंदिर बोल सकते हैं या जग मंदिर बोल सकते हैं, है ना। इसमें याद रखना आपको, इसका जो निर्माण करवाया वो निर्माण आरंभ करवाने वाले महाराणा कर्ण सिंह थे। निर्माण आरंभ करवाने वाले जो थे मेवाड़ के जो महाराणा थे, वो मेवाड़ के महाराणा कौन? कर्ण सिंह थे। कौन? कर्ण सिंह, निर्माण आरंभ करवाने वाले। और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले पूर्ण निर्माण, पूर्ण निर्माण, निर्माण आरंभ करवाने वाले जो थे वो महाराणा कर्ण सिंह। यदि आपसे पूछ ले पूर्ण निर्माण,
तो पूर्ण निर्माण जिसने करवाया वो थे महाराणा जगत सिंह प्रथम। पूर्ण निर्माण जो करवाने वाले थे वो कौन थे, याद रखिएगा, महाराणा। सॉरी, एक बात आप याद रखिएगा, ये पिछोला झील है वो उदयपुर में, अलवर लिखा गया है ना, अलवर को काटकर आप क्या कर लेना, उदयपुर कर लेना। कहाँ पर है, उदयपुर में, याद रखिएगा। जो जग निवास मंदिर है वो जग निवास मंदिर, याद रखिएगा, है ना। इसका जो निर्माण आरंभ करवाने वाले जो थे वो निर्माण आरंभ करवाने वाले महाराणा कर्ण सिंह, और जबकि जो पूर्ण निर्माण करवाने वाले थे वो पूर्ण निर्माण करवाने वाले कौन थे, याद रखिएगा, जगत सिंह प्रथम थे। एक ये महल है, इसका जो निर्माण आरंभ और पूर्ण एक ही शासक ने करवाया था और वो थे महाराणा जगत सिंह सेकंड। वो जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा, महाराणा जगत सिंह सेकंड थे, है ना। महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण आरंभ करवाया था और महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन मत हो जाना है कि जग निवास मंदिर कौन सा है और जग निवास महल कौन सा है। कहते हैं कि इसकी अनुकृति में ही कोटा की किशोर सागर झील में, है ना, कोटा की किशोर सागर झील में भी एक क्या बना हुआ है, याद रखिएगा, जग मंदिर। एक ये जग मंदिर जो है वो मंदिर नहीं है, ये कला का मंदिर है, वास्तव में ये क्या है, एक महल है। ऐसा का ऐसा एक महल किशोर सागर झील में, याद रखिएगा, कोटा में भी बना हुआ है, ये याद रखना है। एक है अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल, और जो अबली मीणी का महल है वो मुकुंदरा हिल्स कोटा में। मुकुंदरा हिल्स कहां पर, कोटा में। क्या नाम है, याद रखिएगा, अबली मीणी का महल। इस महल का जो निर्माण करवाने वाले थे वो मुकुंद सिंह हाड़ा थे। मुकुंद सिंह हाड़ा इस महल का जो निर्माण करवाने वाले थे वो निर्माण करवाने वाले कौन थे, मुकुंद सिंह हाड़ा। याद रखना, इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, जो राजस्थान का ताजमहल है या राजस्थान का जो प्रथम ताजमहल है वो जसवंत थड़ा है मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में। ये राजस्थान का दूसरा ताजमहल है, या इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है ना, हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है ना। नाम क्या है, अबली मीणी का महल है। कहां पर अबली मीणी का महल, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहां पर है, कोटा में। निर्माण करने वाले जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा, मुकुंद सिंह हाड़ा थे। इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। इसके अलावा बात करें, अबली मीणी के महल के अलावा बात करें और महल के बारे में, तो एक बना हुआ काष्ठ का रेन बसेरा। काष्ठ का रेन बसेरा, है ना, ये पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है झालावाड़ में, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है, आग लग गई जिससे ये जलकर राख हो गया था, है ना। पूर्णतः लकड़ी से निर्मित एक महल, है ना। यह काष्ठ से निर्मित एक महल था। काष्ठ से निर्मित एक महल था जिसमें आग लगकर, या जो आग से जलकर राख हो गया, है ना। आग से जलकर 2014-15 में इसमें आग लग गई थी, जिसके कारण ये जलकर राख हो गया था। देहरादून से लाया गया था, ये बहुत विशाल महल था, है ना, बहुत बड़ा महल था और पूर्णतः लकड़ी से निर्मित। आपसे पूछा भी जाता है, बताओ राजस्थान में काष्ठ का रेन बसेरा कहाँ पर है। यदि आपसे ऐसा पूछे ना कि राजस्थान में काष्ठ का जो रेन बसेरा, वो राजस्थान में काष्ठ का रेन बसेरा कहाँ पर है,
इसके अलावा याद रखिएगा राजस्थान में बात करें, है ना, तो एक शेखावाटी का हवा महल, कहाँ का हवा महल? शेखावाटी का हवा महल। याद रखिएगा कहाँ का हवा महल? शेखावाटी का हवा महल। याद रखिएगा ये शेखावाटी का एक जो हवा महल है वो है कहाँ पर? शेखावाटी का जो हवा महल है वो हवा महल कहाँ पर है? खेतड़ी में, या इसे खेतड़ी का हवा महल भी कहा जाता है। शेखावाटी का हवा महल, खेतड़ी का हवा महल, या इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। हवा महल भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये है कहां पर? ये झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में है। याद रखिएगा, है ना। इसका जो निर्माण है वो महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था, है ना। खेतड़ी के शासक महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा, खेतड़ी के शासक महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा, महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में, विश्राम गृह के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। याद रखिएगा खेतड़ी के जो शासक थे, याद रखिएगा खेतड़ी के शासक, और जो खेतड़ी के शासक थे, खेतड़ी के शासक का नाम क्या था? याद रखिएगा महाराजा भूपाल सिंह। क्या नाम था? महाराजा भूपाल सिंह। महाराजा भूपाल सिंह के द्वारा ग्रीष्म काल में, कौन से काल में? याद रखिएगा ग्रीष्म काल में विश्राम गृह के रूप में, याद रखिएगा, इसका निर्माण करवाया गया था, है ना। ये लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। ये महल लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। तो ये महल लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। लखनऊ की भूल भुलैया की तरह प्रतीत होता है। कौन सा महल? याद रखिएगा खेतड़ी का जो हवा महल है वो खेतड़ी का हवा महल है कहाँ पर? खेतड़ी का जो हवा महल है वो कहाँ पर है? झुंझुनू में है। आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा बात करें, है ना, इसके अलावा बात करें तो एक तो आपको ये याद रखना हाड़ी रानी के महल, हाड़ी रानी के जो महल है वो कहां पर है? सेलुम्बर में है। सेलुम्बर कहां पर? उदयपुर में। शीश काटकर सेनानी के रूप में जो सहेल कंवर थी वो अपने पति को अपना शीश काट कर देती है। उसके जो महल बने हुए हैं वो महल कहाँ पर बने हुए हैं? याद रखिएगा सेलुम्बर में बने हुए हैं। एक याद रखिएगा एक महल है जिसे कहा जाता है गोल महल, है ना। राजस्थान में पूछ ले गोल महल। एक जो महल है उसे कहा जाता है धोला महल। कौन सा महल? धोला महल। जो गोल महल है वो गोल महल कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर में। और जो धोला महल है वो धोला महल भी कहाँ पर है? याद रखिएगा उदयपुर में है। याद रखिएगा, है ना। धोला महल या गोल महल पूछ ले और ये पूछ ले ये महल कहाँ पर है, गोल महल या धोला महल, तो याद रखिएगा, है ना, कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा याद रखिएगा
उदय विलास महल पूछ ले यदि आपसे, उदय विलास महल पूछ ले, जो उदय विलास महल है वो उदय विलास महल कहां पर है? डूंगरपुर में। उदय विलास महल जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर में, है ना। एक कोटा का महल है, प्रसिद्ध है, एग्जाम में भी आ चुका है, याद रखिएगा। राजस्थान में अभेड़ा महल कहां पर है? राजस्थान में अभेड़ा महल कहां पर है? याद रखिएगा, राजस्थान में जो अभेड़ा महल है वो अभेड़ा महल कहां पर है? कोटा में है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है भाई। एक याद रखिएगा, खातर महल कहां पर है? ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है। राजस्थान में कौन सा महल? खातर महल, है ना। खातर जो महल है वो खातर महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा महल बना हुआ है? खातर महल बना हुआ है। खातर महल के बारे में पूछ ले। एक हवा बंगला कहां पर बना हुआ है? अलवर में। कौन सा बंगला? हवा बंगला। हवा बंगला जो बना हुआ है वो हवा बंगला कहां पर है? अलवर में। हवा बंगला जो है वो कहां पर है? याद रखिएगा, अलवर में बना हुआ है हवा बंगला। एक रेशमा महल पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा महल? याद रखिएगा, रेशमा महल, सीकर में है। रेशमा महल जो है वो रेशमा महल कहां पर है? सीकर में है ना। और यदि आपसे पूछ ले अकबर के मरगया महल, अकबर के मरगया महल रूपवास में है। रूपवास भरतपुर में है। अकबर के मरगया महल रूपवास, और रूपवास कहां पर है? भरतपुर में, है ना। अकबर यहाँ शिकार करने के लिए आता था, है ना। अकबर के कौन से महल बने हुए हैं? याद रखिएगा, मरगया महल बने हुए हैं। ये भी याद रखिएगा, है ना। अकबर का कौन सा महल? मरगया महल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक याद रखिएगा, ओखा रानी का महल पूछ ले आपसे यदि। ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल अचलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कौन से दुर्ग में? अचलगढ़ दुर्ग में। अचलगढ़ जो दुर्ग है वो अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? सिरोही में। महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है? याद रखिएगा, ओखा रानी। एक है अकबर के मरगया महल। अकबर के जो मरगया महल है वो कहां पर है? रूपवास में। और रूपवास कहां पर है? भरतपुर में। तो इसी के साथ में दोस्तों जो राजस्थान के जो प्रमुख महल है वो प्रमुख महल कंप्लीट हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।